हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। दिस इज लेक्चर नंबर सेकंड फॉर रे ऑप्टिक्स एंड आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर्स। है ना, अगर हमारे पास दो प्लेन मिरर हैं, है ना, किसी भी एंगल पर इंक्लाइंड हैं, पैरेलल अरेंज्ड हैं, तो फिर उन प्लेन मिरर्स के कारण से कितनी इमेजेस फॉर्म होंगी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जेई नीट के लिए, आपके क्लास 12 के लिए, तो उसको बहुत अच्छे से समझ के चलना है। ट्रिक्स के साथ, मेथड के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ, सबके साथ सिखाएंगे और गारंटी के साथ कहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग के अंदर एक क्लियर क्रिस्टल इमेज बन जाएगी। क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व करोगे, सारी बातें आपको समझ आ जाएंगी। बस इतना काम करना कि अगर आप इस थोड़ा सा अगर आप सेकंड पार्ट से आगे पहुंच गए और अगर किसी भी कारण से कोई वीडियो अपलोड ना हो पाए तो प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। प्रीवियस ईयर की सभी वीडियोस रे ऑप्टिक्स के आपको चैनल पर अवेलेबल मिल जाएंगी, जरूर उनको एंजॉय करो। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर 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 अभी हिट कर देना। आपके एग्जाम की प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए ये चैनल पर आपको बहुत सारा यूजफुल कंटेंट मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो याद रखो हम आगे बढ़े इससे पहले आपको कुछ बेसिक से ये तीन रूल अपने दिमाग में बिठा लेने हैं। ये तीन रूल अपने दिमाग में अगर आप बैठा गए तो याद रखना किसी भी तरह का इमेज फॉर्मेशन आप बड़ी आसानी के साथ कर पाएंगे। रूल नंबर वन ये कहता है कि लेट्स अगर हमारे पास एक मिरर है और इस मिरर के बाहर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो रूल नंबर वन ये कहता है कि ऑब्जेक्ट जितना बाहर इमेज उतनी अंदर। तो अगर प्लेन मिरर से ये जो है आपका 2 सेंटीमीटर बाहर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज भी आपकी 2 सेंटीमीटर अंदर ही बनेगी, 2 सेंटीमीटर अंदर ही बनेगी। और यहां पर एक चीज नोट करना, ये जो डिस्टेंस है हम हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। कौन सी डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। जैसे मान लो अगर मैं आपसे कह देता कि यहां पर देखिए कि ये जो डिस्टेंस है, मतलब मान लो ऑब्जेक्ट जो है यहां से 2 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, ठीक है, तो इमेज कितनी अंदर बनेगी? तो याद रखना, ऐसा मत बोलना कि यहां पे 2 सेंटीमीटर अंदर इमेज बनेगी, नहीं, ऐसा नहीं। ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी जाती है। लेट्स ये डिस्टेंस अगर 1.5 है तो इसके ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, इसके 1.5 सेंटीमीटर अंदर इमेज बनेगी। तो याद रखना कि रूल नंबर 1, ऑब्जेक्ट जितना बाहर इमेज उतनी अंदर, और ये डिस्टेंस परपेंडिकुलरली ली जाती है, ठीक है। चलिए दूसरी बात करते हैं। याद रखो कि भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज। नहीं समझ में आई बात? याद रखना कि ऑब्जेक्ट लेट्स से मेरे पास जो है मान लो इस तरह के 2 केसेस बनेंगे। याद रखना कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट मिरर से जितने एंगल पर रखा हो इमेज भी उतने ही एंगल पर बनेगी। ऑब्जेक्ट मिरर से जितना एंगल बनाता है इमेज भी मिरर से उतना ही एंगल बनाएगी। फॉर एग्जांपल आप ये समझिए कि हमारे पास जो है ये 2 मिरर हैं, ये रहा M1 और ये रहा M2। अभी आपको सारी बातें समझाते हैं। लेट्स से जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहां से बना रहा है 32 डिग्री। कितना बना रहा है? 32 डिग्री। किस मिरर के साथ? बोले M1 के साथ। तो याद रखना कि जब ये M1 इसकी इमेज बनाएगा तो याद रखना कि मिरर किस एंगल पे बनाएगा? तो याद रखना कि 32 डिग्री पे बनाएगा। कितने बनाएगा? 32 डिग्री पे। समझ में आ गया? तो ये जो M1 है ना, M1 ने ऑब्जेक्ट के साथ अगर 32 डिग्री बनाया है तो M1 मिरर भी 32 डिग्री पर ही बनाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको जो है ना नोट करके रखना है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज, ठीक है। चलिए तीसरी बात करते हैं और भाई यहां पर ध्यान दो कि इफ ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 180 डिग्री or more than 180 degree with mirror, if object is making angle 180 degree or more than 180 degree angle, then image will not form. That means अगर आप ऐसा मान के चलिए कि यहां पर जो है आपके पास एक मिरर रखा हुआ है और यहां पर जो है आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है ना, ये एंगल जो है आपका बन रहा है 180 डिग्री। तो याद रखना कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस मिरर में नहीं बनेगी, है ना। ये तो 180 डिग्री के लिए हुआ। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट यहां रखा हो, मान लो यहां रखा हो, ठीक है, और एंगल बन रहा है आपका 220 डिग्री,
फिर भी याद रखना कि अब तो जो है ये जो ऑब्जेक्ट है इस मिरर के पीछे पहुंच गया तो भी इमेज नहीं बनेगी। तो बस ये 3 गोल्डन रूल है, ये 3 गोल्डन रूल है, आपको इनको याद रखना है कि ऑब्जेक्ट जितना बाहर इमेज उतनी अंदर। दूसरा रूल है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज। तीसरा रूल है ऑब्जेक्ट यदि मिरर के साथ 180 डिग्री या फिर मोर देन 180 डिग्री बना रहा है तो इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा, बड़ी ही सिंपल सी बात है भाई, बड़ी ही सिंपल सी बात है। देखो आपको सारी चीजें समझाते हैं। अब आगे बढ़े थोड़ा सा, चलिए। तो अगर हम बात करें कि इमेज फॉर्मेशन वाले में कितने केसेस बनते हैं, पूरी कहानी को जड़ से और एकदम सीक्वेंस से बताएंगे। टेंशन मत लो। हमने कहा कि भाई इमेज फॉर्मेशन वाले केस में, इमेज फॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस में मेनली 2 टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं। कौन कौन से? बोला आप इसको बनाइए केस 1 और आप इसको बताइए केस 2, है ना। बिल्कुल सीक्वेंस के साथ नोट्स बनाइए, केस 1 केस 2। केस 1 कहता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पैरेलल मिरर। एक तो आपका केस बनता है पैरेलल मिरर वाला, और दूसरा केस आपका बनता है मिरर्स मेकिंग एंगल थीटा, है ना। एक तो आपका केस बनेगा पैरेलल मिरर वाला, है ना, और दूसरा केस बनेगा व्हेन मिरर्स विल मेक एंगल थीटा विद ईच अदर। ठीक है, अब इन दोनों केसेस को समझो। ठीक है, चलिए। तो पैरेलल वाले केस को तो अपन थोड़ा साइड में रखते हैं, अभी सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करेंगे। आपको बता दें कि जब मिरर्स की बात करेंगे, जब वो थीटा एंगल बनाएंगे तो भाई याद रखना कि जब 2 मिरर्स थीटा एंगल बनाते हैं तो वहां पर जो है 2 चीजें होती हैं। या तो इमेज का फॉर्मेशन होगा इन दोनों मिरर के बीचों बीच, दैट मींस बराबर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे, तो इसको बोलते हैं, ये जो बराबर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये जो पॉइंट है बाइसेक्टर पर। कहां है? बाइसेक्टर पर। ठीक है, और दूसरा केस आपको मिलेगा, ये तो आपका बाइसेक्टर पर हो गया। ठीक है, चलिए। और दूसरा केस आपको मिलेगा, लेट्स से कोई भी कंडीशन बन गई कि 2 प्लेन मिरर रखे हुए हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो है आपको बाइसेक्टर समझते हो, जब बीचों बीच हो, जब बराबर एंगल पर काटा जाए। ठीक है, मान लो आपका ऑब्जेक्ट रखा है यहां पर, ये बन रहा है 20 डिग्री, ये बन रहा है 70 डिग्री। ठीक है ना। चलिए, तो ये जो पॉइंट है, मतलब समझ गए ना, आपको यहां पर मेनली 2-3 केसेस देखने को मिलेंगे। ये हो गया आपका नॉट ऑन बाइसेक्टर। ये जो पॉइंट है बाइसेक्टर पे तो नहीं है ना, बीचों बीच नहीं है ना, तो आपने इसको बोला नॉट ऑन बाइसेक्टर। तो ये केसेस आपके बनेंगे। चलिए, तो पहले केस की बात करते हैं, केस नंबर 1 की बात करते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पैरेलल मिरर्स। ठीक है, चलिए। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पैरेलल मिरर, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। तो चलिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट डालें, और यहां से देखो क्वेश्चंस को आराम से नोट करते रहना, पूरे फील के साथ आपको सब कुछ समझ में आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो केस नंबर 1 की बात करते हैं। लेट्स से हमारे पास ये 2 प्लेन मिरर है। ठीक है, ये 2 प्लेन मिरर है। मान के चलो आपको एक चीज बताएं कि ये जो डिस्टेंस है ना, मतलब ये जो मिरर का साइज है वो सफिशिएंटली लार्ज है, मतलब काफी बड़े साइज के ये मिरर्स हैं। ठीक है, चलिए। तो हमने कहा आपसे, इतना भी नहीं कि भाई इनफिनिट लार्ज हो, मतलब ऐसा नहीं है कि ये दोनों एकदम पैरेलल रखे हुए, पैरेलल रखे हुए हैं और इनकी सरफेस आपस में एक दूसरे के सामने है। क्लियर है? चलिए, तो दूसरा केस भी देखेंगे तो आपको यहां पर क्लियरिटी हो जाएगी। चलिए, तो लेट्स से हमने ऐसा मान लिया कि यहां पर देखो इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है कुछ इस तरह से ले लेते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट यहां से बनाता है 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ है, और ये जो ऑब्जेक्ट है इस मिरर से ये 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। कितना पर है? 2 सेंटीमीटर। लेट्स से दिस मिरर इज M1 एंड दिस मिरर इज M2। याद रखना, ये M1 है, ये M2 है। चलिए, बड़ी ही सुंदर सी बात है कि अगर हमने आपसे कहा कि ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये M1, इस ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनाएगा? तो याद रखो, M1 के कितने बाहर है ये ऑब्जेक्ट? बोला 2 सेंटीमीटर। तो जितने बाहर उतने अंदर। तो पहली जो इमेज ये बनाएगा वो कितने अंदर बनाएगा भाई? 2 सेंटीमीटर पे। कितने पर? 2 सेंटीमीटर पर। बनाएगा नहीं बनाएगा? कितने अंदर बनाएगा? बोला 2 सेंटीमीटर पे। हमने इसको लिख दिया 2 सेंटीमीटर। कितना नाम दे इसको? लेट्स से I1। अच्छा, अब ये इसको देखो, ये M2 अपनी इस ऑब्जेक्ट की पहली इमेज बनाएगा तो कितने अंदर बनाएगा? बोला 1 सेंटीमीटर बाहर, तो 1 सेंटीमीटर अंदर। इसको आप नाम दे सकते हैं भाई, ये आपने I2 हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि अब देखो ये
ये जो m1 है, ये m1 है, इसकी इमेज इसने बनाई, ये बनी। अब ये m1 के सामने जो मिरर 2 में जो इमेज बनेगी, वो इमेज इस m1 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी, करेगी या नहीं करेगी? तो m1 ने इसकी इमेज बनाई तो यहां पे बनी। अब m1 इसकी इमेज बनाएगा, I2 की इमेज बनाएगा, तो कैसे बनेगी? जरा देख के बताना, जरा देख के बताओ। m1 के लिए इस बार I2 ऑब्जेक्ट होगा, तो चलिए देखते हैं। तो m1 से I2 कितनी दूर है? तो 4 सेंटीमीटर। तो याद रखना, यहां से 4 सेंटीमीटर पीछे, 4 सेंटीमीटर पीछे बन जाएगी इस तरह से एक और इमेज, है ना? तो आप इसको नाम दे सकते हैं I3। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा भाई? m2 इस I1 की इमेज बनाएगा। जरा देखना कितने पीछे है, देखो यहां से देखो, यहां से देखो, m2 इस I1 की इमेज बनाएगा, ठीक है ना? जैसे m1 ने I2 की बनाई, तो m1 के सामने, m2 के सामने I1 पड़ रहा है, तो उसकी इमेज बनाएगा। कितना है देखो, ये m2 और I1 के बीच का डिस्टेंस कितना है? m2 के कितने बाहर है I1? तो आप बोलेंगे 5 सेंटीमीटर। तो भाई ये जो है यहां से 5 सेंटीमीटर पीछे एक इमेज बनाएगा, 5 सेंटीमीटर पीछे एक इमेज बनाएगा। समझ में आया? ठीक है। तो इस तरह से जो है फिर इसकी इमेज ये बनाएगा, है ना, इसकी इमेज ये बनाएगा। तो इस तरह से कितनी इमेज बनती चली जाएंगी? इस तरह से बोला इनफिनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनती चली जाएंगी। कितनी? इनफिनाइट इमेज बनेगी, है ना? तो कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी यहां पर? इनफिनिटी। तो याद रखना कि व्हेन टू पैरेलल मिरर्स, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन टू पैरेलल मिरर्स, है ना, तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्स आर इनफिनिटी। आपने, हो सकता है आपने इस तरह से इनफिनाइट इमेजेस ना देखी हो, तो आपने सैलून में जरूर देखा होगा कि जब दो मिरर होते हैं, बोला ये पीछे देखो कटिंग कितनी हो गई है, ठीक है, तो आपने जरूर देखा होगा। तो जो है हमें दूर दूर तक दिखता चला जाता है ना? अदरवाइज जो है आप इस इमेज को जरूर देखिए, सो दैट आपको एक क्लियर विजुअलाइजेशन होगा कि किस तरह से इनफिनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनती हैं। ये हुआ पैरेलल मिरर का एक केस, है ना? समझ सकते हो ना, इसमें बहुत सारी इमेजेस बनती चली जाएंगी। आपको इसका रीजन देते हैं कि बहुत सारी इमेजेस क्यों बनती चली जाएंगी, बहुत सारी इमेजेस क्यों बनती चली जाएंगी। तो इसका बड़ा ही सिंपल सा आंसर है, कि भाई देखो, इस ऑब्जेक्ट से इमेज फॉर्मेशन के लिए, देखो ये आप ये बात समझ गए ना, तो ये वाले को याद रखोगे, बोले कितनी इमेज, बोले इन्फिनिटी। आपको बता दें इन्फिनिटी क्यों बनेंगी, तो इसका आंसर सुनो, इसका जो रीजन सुनिए कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट से लेट से 2 रेज निकल रही, कितनी? 2 रेज निकल रही, ठीक है। चलो अब ये डिस्टेंस काम हटाते हैं। इस ऑब्जेक्ट 2 रेज निकल रही, एक रे ये गई, एक रे ये गई, और एक रे लेट से ये गई, ठीक है, समझ आया? चलिए अब ये रे पड़ेगी इस पर, ऐसे स्ट्राइक करेगी तो वापस लौटेगी, क्लियर है ना? चलिए, और ये इधर से वापस लौटेगी, ठीक, इस तरह से लौटेगी। तो अब देखो, आप जानते हो कि ये लाइट रे वापस लौटने के बाद ये यहां तो मीट नहीं करेगी ना, ये लाइट रे यहां जहां मीट करती है वहां इमेज बनती है। तो ये लाइट रे जो है कैसे मीट करेगी भाई? एक चली गई ऊपर, एक चली गई ऐसे, तो ये आगे तो यहां तो मीट नहीं कर सकती, ये मिरर के पीछे मीट करेगी। तो हमने इसको जो है इस तरह से पीछे रिट्रेस किया और इसको यहां पे मीट करा दिया। समझ में आया? फिर क्या होगा? फिर ये लाइट रे जो है इससे टकराएगी, फिर इससे टकराएगी, और इस तरह से जो है पैरेलल मिरर के बीच में इस तरह से जो है ये रिफ्लेक्शन होता चला जाएगा। तो इस तरह से नंबर ऑफ इमेजेस बनती चली जाएंगी, ठीक है। अब देखो इसमें दूसरा वाला केस कैसे बनता है, इसमें प्लेन मिरर्स में पैरेलल वाले केस में केस नंबर 2 कैसे बनता है, ठीक है। चलिए थोड़ा देखना है इसको, ध्यान से देखो। मान के चलो कि ऐसी कंडीशन आपके सामने आ जाती है कि एक मिरर जो है इस तरह से रखा हुआ है, एक मिरर आपका ऐसे रखा हुआ है और एक मिरर आपका ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक। अब जो है आपके सामने इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगी, लेट से ये बराबर डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस केस में आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए कितनी इमेजेस बनेंगी, बस ये आपसे पूछ ले जाएगा। तो इस केस में बड़ी ही सिंपल सी बात आपको समझनी है कि इस केस में जो नंबर ऑफ इमेज फॉर्मेशन होगा वो 2 होगा। आपको बताते हैं कैसे, तो लेट्स से ये अगर डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है तो उसके 4 सेंटीमीटर अंदर इमेज बन जाएगी एक, इसको लेट्स से नाम दे दो, m1 ने बनाई है तो I1,
ठीक है, ये M2 है। अगर ये 4 सेंटीमीटर पीछे रखा हुआ है तो एक 4 सेंटीमीटर पीछे यहां पे इमेज बन जाएगी I2। तो 2 इमेज का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन यहां पर आप देखते हैं कि जो मिरर का साइज है वो इनसफिशिएंट है, या फिर कहते हैं कि मिरर का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है कि यहां पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन नहीं हो सकते। एक रिफ्लेक्शन चलो यहां से हो गया, अब ये रे जो है, जैसे मान लो पिछले वाले केस में रे इसमें टकराई, फिर इसमें टकराई, फिर उसमें टकराई, फिर उसमें टकराई, टकराती चली जाएगी। लेकिन यहां पर क्या होगा कि रे आई और जो है एक बार रिफ्लेक्शन हुआ, अब इसको सामने कोई मिरर ही दिखाई नहीं दे रहा है ना, कोई सामने बाउंड्री ही नहीं है ना। इसी तरह से जो है यहां पर होगा, एक बार रिफ्लेक्शन यहां हुआ, अब जो है रे को टकराने के लिए और ज्यादा जो है इमेज का इंटरसेक्शन के लिए कोई जगह ही नहीं है ना, कोई मिरर ही नहीं है। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 इमेज का फॉर्मेशन होता है ना। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा केस बनता है। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहां से जो है आपकी कहानी में बड़ा ही जबरदस्त ट्विस्ट आएगा और आपको मजा आएगा ये डायग्राम वगैरह को समझने में। चलिए आपको बताते हैं किस तरह से कितने इमेज फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, देखो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप कॉन्सेप्ट को समझना चाहें तो अब जो बता रहा हूं आपको ये केस 2 मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब जो आपको बता रहा हूं उसको 5 मिनट जरूर समझें, है ना। अगर आपकी मैथमेटिक्स में थोड़ी सी ज्योमेट्री वीक है, ठीक है ना, तो परेशान मत होना, आप 5 मिनट को स्किप भी कर सकते हो। आपके लिए शॉर्ट ट्रिक्स, आपके लिए टिप्स, आपके लिए बड़े ही सिंपल से मेथड वेट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसको 5 मिनट जरूर समझना, यह आपका कॉन्सेप्ट है, तभी आपको आगे की चीजें याद रहेंगी। लेट्स से तो मतलब हमने पैरेलल मिरर का जो केस है वो समझ लिया। अब हम आ गए केस 2 पर, व्हेन मिरर्स आर मेकिंग एंगल थीटा। तो लेट्स से हमारे पास जो है 2 प्लेन मिरर हैं, है ना, हमारे पास प्लेन मिरर है। ये हमारे पास 2 प्लेन मिरर हो गए, है ना, ये दोनों के बीच में एंगल जो है 90 डिग्री है। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ठीक, ध्यान से देखना, ये जो ऑब्जेक्ट की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लेट्स दिस मिरर इज M2 एंड दिस मिरर इज M1। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस M2 मिरर से है 30 डिग्री। ठीक है, ध्यान से समझना, और यहां से जो है 60 डिग्री है। M1 से इस ऑब्जेक्ट की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है 60 डिग्री। मैं आपको बार बार कह चुका हूं कि आपका मन ना हो तो उसको मत देखो, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए इसको जरूर देखो, अदरवाइज ट्रिक्स हो तो ये हो ही जाएगा। कॉन्सेप्ट जरूर समझना है अपन को, ठीक है ना। 5 मिनट जो है कॉन्सेप्ट समझे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए 30 डिग्री 60 डिग्री, ध्यान से देखना कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज जब M2 बनाएगा तो कैसे बनाएगा। यदि ऑब्जेक्ट इस मिरर सेकंड वाले मिरर से 5 सेंटीमीटर ऊपर है तो इमेज भी जो है 5 सेंटीमीटर नीचे बनेगी परपेंडिकुलरली। चलिए यहां से देखना कि इस ऑब्जेक्ट की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट M2 से सेकंड वाले मिरर से 30 डिग्री बनाता है, तो नीचे के साइड भी जो इमेज होगी वो 30 डिग्री बनाएगी। ठीक है, 30 डिग्री इमेज भी कितनी बनाएगी, 30 डिग्री। ठीक है, M2 ने ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई तो उसको नाम दिया I2। सिमिलरली ये वाला जो ऑब्जेक्ट जो है इस M1 से, यहां से ध्यान से देखो, अगर 10 सेंटीमीटर आगे 10 सेंटीमीटर पीछे बनेगी, और देखो ऑब्जेक्ट ये M1 ऑब्जेक्ट के साथ एंगल बनाता है 60 डिग्री, तो M1 मिरर के साथ भी मतलब जो है इमेज के साथ भी जो एंगल बनाएगा वो होगा 60 डिग्री। ठीक है, तो चलिए यहां पर जो है कहीं पर इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेट्स से M1 ने इमेज बनाई है ऑब्जेक्ट की, तो इसको नाम दे दिया I1। ठीक, जरा ध्यान से समझना, देखो M2 ने बनाई I2, इस M1 ने बनाई इस ऑब्जेक्ट की इमेज I1। अच्छा ये बताओ, कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि ऑब्जेक्ट जो है मिरर के ठीक सामने भी नहीं होता, साइड में होता है, लेकिन फिर भी हमें कांच में दिखाई दे जाता है ना, साइड में होता है फिर भी हमें दिखाई दे जाता है। चलिए, तो हमने कहा कि भाई देखो इस ऑब्जेक्ट की, ये रहा ऑब्जेक्ट, है ना। चलिए, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज इसमें बन रही है, कहां पर बनेगी, कैसे बनेगी, तो बस कुछ नहीं करना। ये देखो, अगर ये ऑब्जेक्ट यहां से 150 डिग्री पर है, इस मिरर से लेट्स से M2 से ऑब्जेक्ट 150 डिग्री पर है, तो फिर इमेज भी 150 डिग्री पर ही बनेगी मिरर के पीछे, मिरर के अंदर। तो बस इतनी सी बात समझना, ये जो I1 है, ये I1 देखो ऐसे तो रखा हुआ है, ये I1 इस M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ठीक है, तो इसकी इमेज कहां पर बनेगी, जरा देख के बताओ, देखना जरा ध्यान से। देखो ये एंगल M2 का एंगल कितना बन रहा है I1 के साथ, तो 30 और 120 150, तो 150 डिग्री पर है I1, दैट मींस
M2 से 150 डिग्री बनाता है ऑब्जेक्ट, तो M2 से मिरर कितना बनाएगी, मतलब इमेज कितना बनाएगी, 150 डिग्री, है ना। ये पूरा आपका 150 डिग्री होगा। आपको बताते हैं कैसे, देखो आपको बताएं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। देखो ये तो आपका ओवरऑल 90 डिग्री हो गया, कितना हो गया, 90 डिग्री। अच्छा, इसके बाद ये देखिए, अगर ये एंगल आपका 60 है, ये एंगल आपका 60 है, तो फिर ये वाला एंगल भी आपका 60 होगा। आपने पढ़ा है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये अगर ये आपका 60 है तो फिर ये वाला भी आपका 60 होगा, ठीक है। ये 60 तो ये वाला 60, और आपका ये ओवरऑल पूरा 90 डिग्री, ठीक है। चलिए पूरा 90 और ये 60 तो आपका कितना होगा, 150 डिग्री, ठीक है। ठीक, चलिए तो 150 डिग्री M2 जो है ऑब्जेक्ट के साथ बनाता है और 150 डिग्री M2 इमेज के साथ बनाएगा। तो इसके जो है जस्ट नीचे यहां पर आके अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये 5 सेंटीमीटर, और यहां पर जो है इमेज बन जाएगी। समझ आया, समझ आया। तो I1 की इमेज, I1 को ऑब्जेक्ट मानकर M2 ने इमेज बनाई और उसको नाम दे दिया I12, ठीक है। चलिए तो देखो, अब ध्यान से देखना, जैसे इस M1 ने, आपको ट्रिक भी बताएंगे, जैसे इस M2 ने इस I1 की इमेज बनाई, वैसे ये M1 इस I2 की इमेज बनाएगा। बनाएगा नहीं बनाएगा, बोला बिल्कुल बनाएगा। तो ध्यान से देखो, ये M1 और I2 के बीच में कितना एंगल है, M1 और I2 के बीच में कितना एंगल है, तो देखो 30, 60 और 120, तो M1 और I2 के बीच में 120 डिग्री बनता है ना। चलिए तो ध्यान से देखो, ये M1 कहां इमेज बनाएगा, अपने 120 डिग्री पीछे। तो 120 डिग्री देखो यहां पर आएगा, मतलब इसी लाइन पर आएगा। कैसे पता, तो ध्यान से देखना, ये 60 है, ये वाला एंगल टोटल 60 है, 60 180 होता है ये पूरा, ठीक है। तो ये जो है 120 डिग्री बनेगा और यहीं पर एंगल बनेगा। समझ आया, ठीक है। तो याद रखना कि ये जो, ध्यान से देखो कि ये जो इमेज है ना M1, देखो M2 ने I1 की जो इमेज बनाई वो यहां पर बनी, ठीक है। M1 ने I2 की जो इमेज बनी वो यहां पर बनी। दैट मींस ये जो दो इमेज हैं, M1 के कारण और M2 के कारण बनने वाली जो इमेज है वो ओवरलैप कर गई। क्या कर गई, ओवरलैप कर गई। क्या कर गई, ओवरलैप कर गई, ये ओवरलैप कर गई। समझ आया, दैट मींस ये इमेज तो बनेगी, ये दिखेगी, है ना। और इसके बाद वाली जो दो इमेज बनी है वो एक ही जगह पर बन गई। दैट मींस क्या हुआ कि ये जो इमेज है यहां पर ओवरलैप कर गई, दैट मींस एक दूसरे के ऊपर ही बन गई। तो हमें दो की जगह सिर्फ एक इमेज ही दिखाई देगी। तो आपको यहां पर टोटल कितनी इमेज दिखाई देंगी, तो आप यहां पर लिखेंगे कि आपको टोटल 3 इमेज दिखाई देंगे, है ना। एक तो I1, एक आपको I2, और एक जो है इन दोनों का, जैसे M1 ने इसकी बनाई यहां पे बनी, M2 ने इसकी बनाई यहां पे बनी, तो एक ओवरलैप वाली, है ना। तो इस केस में कितनी इमेज बनेगी, टोटल 3 इमेज। अब आपको बार बार ऐसा काम करने की जरूरत नहीं है ना, बार बार ऐसा काम करने की जरूरत नहीं है। आपको अब डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट स्टेप लगाने हैं। कैसे लगाएंगे जरा इसको देखो, है ना। मैं तो उम्मीद करता हूं कि आपको ज्योमेट्री वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मैंने थोड़ा सा धीमे धीमे जरूर इसको समझाया है, लेकिन आपके दिमाग में जरूर पहुंचा होगा। बता, अगर समझ आया तो कमेंट करके जरूर बताना, ताकि थोड़ी सी मेहनत पता पड़ पाए कि भाई आपके कानों तक, आपके दिमाग तक और आपके मस्तिष्क तक पहुंची या नहीं। चलिए तो इसको जो है अपन किस तरह से जो है हम डायरेक्ट ट्रिक के साथ करेंगे, जरा इसको समझने की कोशिश करिए। लेट्स से हमारे पास सेम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास दो मिरर है, ठीक। अब ये देखो कितने डिग्री पर रखे हो, चलो ये आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका 30 डिग्री और ये आपका 60 डिग्री बना रहा है। ये आपका M1 है और ये आपका M2 है, ठीक है। पहले आप देखो कॉन्सेप्ट वाला मेथड देखते हैं ना, कॉन्सेप्ट वाली ट्रिक, ठीक है। देखिए ये आपका M1 लिखा है, यहां लिखा M2। पहली इमेज बनेगी 60 डिग्री पर, दूसरी बनेगी 30 पर। अब देखो इन दोनों, इस ओवरऑल मिरर, इन दोनों मिरर के बीच में कितना एंगल है, तो आप लिखेंगे भाई इन दोनों मिरर के बीच में 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री। देखो पहले क्या करना, बोला एक एंगल 60 है, लिख दिया, दूसरा एंगल 30 है, लिख दिया। इन दोनों बीच में ओवरऑल कितना है, बोला 90, लिख दिया, ठीक। चलिए इन दोनों मिरर के बीच में ओवरऑल एंगल कितना है, 90, लिख दिया। अब देखो 90 + 30 120, 90 + 60 150, ठीक है। चलिए अब इसको एक बार और ऐड करो, इसमें 90 ऐड करो, इसमें 90 ऐड करो, कितना हो जाएगा, 150 में 90 ऐड करो कितना होगा, 240, ठीक है। अच्छा इसमें देखो आप 120 में 90 ऐड करोगे तो 210, लेकिन ये डिग्रीज हैं, क्या है ये डिग्री हैं, ठीक है। चलिए लेकिन आप जानते हो कि अगर 180 180 डिग्री से ज्यादा एंगल बन रहा
या फिर 180 बन रहा है तो वहां पर इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये वाले केस में इमेज फॉर्म नहीं होगी, ये वाले केस में इमेज फॉर्म नहीं करेगी। तो इमेज कहां पर फॉर्म करेगी? तो भाई देखो इमेज केवल यहां तक फॉर्म करेगी। कहां तक? यहां तक। तो मतलब आपको ये इन स्टेप्स को और ज्यादा नहीं लिखना है, देखते जाओ आपको समझ में आ जाएगा, है ना। 180 से 180 या 180 ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। तो देखो कहां तक लिखोगे भाई? यहां तक लिखोगे, ठीक। तो पहली इमेज बनी, दूसरी इमेज बनी, तीसरी इमेज बनी, चौथी इमेज बनी। लेकिन यहां पर एक छोटा सा कैच है कि आखिरी जो स्टेप होता है उसमें हम इन तीनों का सम करके देखते हैं। इन तीनों का सम करके देखा, आपका आंसर आ गया 360। देखो आपको सारी चीजें, यही मेथड आपको बहुत प्यारा लगेगा, आप बिल्कुल सारी बातें समझ जाओगे। यही मेथड आपको बहुत बहुत प्यारा लगेगा, आप सारी बातें समझ जाओगे। यदि इनका सम कितना हो जाए? 360। यदि इनका सम 360 हो जाए, दैट मींस ये दो इमेजेस हैं वो ओवरलैप कर रही हैं। कितना क्या कर रही हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। कैसे? देखो आपको पता है, ये आपका 120, ये आपका 270 और ये आपका 90, 360। दैट मींस 360 अगर डिग्री बन रहा है तो ये थर्ड इमेज और ये फोर्थ इमेज दोनों एक जगह पे बन रही है। दैट मींस ओवरलैपिंग यहां पर हो रही है। तो हम इन दोनों को क्या मानेंगे? एक इमेज। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी भाई? टोटल नंबर ऑफ इमेज जो बनेगी वो 3 बनेगी। कितनी बनेगी? 3 बनेगी। चलिए आपको एक केस और बताते हैं, इसमें अभी बहुत सारी प्रैक्टिस करने को बाकी है, जरा अपन सबको समझते हैं। हाँ जी, तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको 4 और एग्जांपल बताएंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। परेशान मत होना, अगर आपको समझ अभी तक नहीं आया है तो परेशान मत होना। इसके बाद आपकी शॉर्ट ट्रिक भी आपका वेट कर रही है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये यहां पर आप कभी मात नहीं खा सकते। लेट्स से मान के चलिए कि मेरे पास एक मिरर है और ये दूसरा मिरर है, M1 M2। इन दोनों के बीच में जो टोटल एंगल है दैट इज 40 डिग्री। और ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बीचों बीच रखा है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये बीचों बीच रखा हुआ है, दैट मींस 20-20 पर, है ना। दैट मींस एंगल बाइसेक्टर पर रखा हुआ है बीचों बीच। चलिए तो हमने कहा कि लेट्स से क्या करोगे, तो कितनी इमेज बनेगी? तो कुछ नहीं करना है, M1 M2। देखो ऑब्जेक्ट कितने कितने पर रखा हुआ है? 20-20 पर, ठीक है। चलिए तो इमेज भी जो है 20-20 पर बनेगी। ऐड कितना करना है? बोला 40 ऐड करना है। जितना ओवरऑल बीच में गैप होता है उसको ऐड करते हैं। तो 20 और 40 कितना? बोला 60। 20 और 40 कितना? बोला 60। अच्छा, कितने का ऐड करोगे? कब तक ऐड करना? जब तक कि जो है 180 या 180 से ज्यादा ना आ जाए, ठीक है। चलिए तो 40 और ऐड करो तो कितना हो जाएगा? बोला 100 और 100 डिग्री पे बनेगी अगली इमेज, ठीक है। फिर इसमें 40 और ऐड करो तो आप देखेंगे कि 140 डिग्री पे बनेगी, ठीक है। फिर जो है आपकी 140 डिग्री बनेगी। अब आप इसमें एक बार जो है इसमें 40 और ऐड करोगे तो अगली इमेज 180 डिग्री बनेगी और एक और इसकी भी अगली इमेज बनेगी 180 डिग्री पे, ठीक है ना। चलिए तो आप जानते हो कि जब भी इमेज 180 डिग्री पर बने तो हम इन इमेजेस को काउंट नहीं करते हैं, है ना। तो ये इमेज काउंट नहीं होंगी। तो इमेज कहां तक काउंट होगी? यहां तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। ये नीचे वाली नहीं काउंट होगी, ठीक है। नीचे वाली इमेज नहीं काउंट होगी। तो कितनी इमेज इसमें बनी? इसमें जो है यहां से यहां तक 8 इमेज बन रही हैं। तो इस केस में जो नंबर ऑफ इमेज होगी वो कितनी होगी? 8। इस केस में नंबर ऑफ इमेज कितनी होगी? 8। याद रखना, जब दो मिरर के बीच में सेपरेशन 40 डिग्री हो और ऑब्जेक्ट बीचों बीच रखा हो तो इसमें 8 इमेज बनेंगी। इसमें 8 इमेजेस देखने को आपको मिलेंगी। चलिए अगर हम बात करें कि अगर मिरर के बीच में सेपरेशन 40 डिग्री 40 डिग्री ही हो, लेकिन इस बार ऑब्जेक्ट बीच की जगह किसी भी एंगल किसी भी पॉइंट पर रखा हो, तब इसको कैसे करोगे? तो आपने कहा भाई M1 और M2। M1 M2 देखो M1 कितने डिग्री पर? 10। दैट मींस इमेज भी 10 डिग्री बनाएगा। M2 30 डिग्री पर तो इमेज भी 30 डिग्री बनाएगा। अब देखो दोनों के बीच में ओवरऑल एंगल कितना? बोला 40। तो आपने इसको ऐड किया, ये हो गया आपका 70। इसको ऐड करोगे ये हो जाएगा आपका 50। फिर से 40 ऐड करो। कब तक ऐड करना है? जब तक कि आपका आंसर मतलब जब तक कि आपका 180 या 180 ज्यादा ना आ जाए, ठीक है। चलिए तो कितना करें इसको? कितना करें? ये हो जाएगा आपका 90 और ये हो जाएगा आपका 110, ठीक है। चलिए इसमें जो है एक बार और 40 को ऐड करेंगे तो यहां पर 150 हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा 130। इसमें एक बार और 40 को ऐड करेंगे तो यहां पर आपका 190 हो गया और यहां पर आपका 170 हो गया। जरा ध्यान से देखना कि यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां पर ये वाली इमेज तो बनेगी नहीं क्योंकि 180 डिग्री ज्यादा है, तो ये वाली इमेज बनेगी। ये तो 180 से कम है ना। चलिए तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये इमेज आपकी जो है
ये 9th वाली इमेज बन रही है। तो इस वाले केस में है ना, देखो दोनों ही केस में जो सेपरेशन है 40 डिग्री है, सेपरेशन 40 डिग्री है, लेकिन इस वाले केस में जो इमेज है वो 9 बन रही है और ये वाले केस में इमेज बन रही थी 8। ठीक है, चलिए आपको एक और बता दें, ऑल्दो ये वाला आपको करना चाहिए लेकिन फिर भी हम आपको करके बता देते हैं। ये M1 और ये M2, ये 30 और ये 30, इन दोनों बीच में सेपरेशन 60, तो ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 90। फिर ऐड करो 60 क्योंकि दोनों के बीच में सेपरेशन इतना है, तो 150 डिग्री और 150 डिग्री। ये देखो यहां पर देखना, आप आगे मत बढ़ जाना, यहां पर ओवरलैपिंग वाला केस बन रहा है। ठीक है, अब आप इसमें 60 ऐड करोगे, इसमें 60 ऐड करोगे तो 180 ज्यादा हो जाएगा, दैट में 210 डिग्री हो जाएगा, तो नीचे वाली इमेज का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। अब देखो काउंट करो 1 2 3 4 5 6, तो 6 इमेज यहां पे बन रही हैं। लेकिन एक मिनट जरा रुको, नीचे देखो क्या यहां पर जो है 360 डिग्री तो नहीं हो रहा? चेक करो, हो रहा है नहीं हो रहा? 300 और ये 60, 360 डिग्री हो रहा है ना। दैट मींस कि 1 2 3 4 ये 4 इमेज तो पूरी बनेंगी, लेकिन ये 5वीं और 6वीं इमेज जो बन रही है ये दोनों को एक ओवरलैप करेगी, तो यहां पर जो ओवरऑल आंसर आएगा वो कितना आएगा, कितनी नंबर ऑफ इमेज, दैट मींस जो आंसर है वो 5 इमेज बनेगी। समझ आया? कितनी बनेगी? 5 इमेज। जरा इनको ध्यान से देखना, आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं तो सारा काम आपका हो जाएगा। देखो, तो इसका मतलब जब सेपरेशन 60 डिग्री हो तो इमेज कितनी बनेंगी? 5 बनेंगी। रुकिए थोड़ा सा, है ना, इमेज बनेंगी 5। इमेज कितनी बनेगी? 5। अब देखो सेम कॉन्सेप्ट, अगर सेपरेशन आपका 60 डिग्री हो, 60 डिग्री, लेकिन जो है जो इमेज है, देखो ये कहां पे बन रही है? एंगल बाइसेक्टर पर इमेज बन रही है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है? बीचों बीच एंगल बाइसेक्टर पर। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पर ना रखा हो, बीचों बीच ना रखा हो, कैसे रखा हो? देखो जरा यहां पर देखो 20 डिग्री पर रखा है, 40 डिग्री पर रखा है, तो इमेज भी 20 40 बनेगी। चलिए बीच में कितना एंगल? बोला 60। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा आपका 80, और इसमें ऐड करो 60, तो ये हो जाएगा 160 और ये हो जाएगा आपका 140। ठीक है, चलिए अब अगर आप इसमें 60 ऐड करोगे 200 हो जाएगा, इसमें 60 ऐड करोगे 220 हो जाएगा। जरा ध्यान से देखो, कितनी इमेज बन रही है? 1 2 3 4 5 6, 6 बन रही हैं। लेकिन जरा चेक करो क्या इनका सम 360 डिग्री हो रहा है? हाँ जी, देखो क्या इनका सम 360 डिग्री हो रहा है? हाँ देखो, ये आपका हो गया 300 और ये 360। ठीक है, एक बार और चेक कर लें, 20 और 10। ठीक है, तो देखो इसमें जो है यहां पर भी ओवरलैपिंग हो रही है। जब यहां पर भी ओवरलैपिंग हो रही है तो आंसर कितना हो जाएगा, है ना? देखो 160 220 140, दैट मींस ये आपका जो रिजल्ट है ये दोनों इमेज ओवरलैप करेंगी। तो ओवरलैप करने से इन दोनों को आप एक इमेज बनाओगे, तो यहां पर भी इस केस में भी तो टोटल नंबर ऑफ इमेज बन रही है वो कितनी बन रही है? 5। बस ये आपने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली। अब आप ये देखो कि आपको इसमें इतना भी दिमाग नहीं लगाना, अब आप डायरेक्ट फॉर्मूले को देख करके आप इनको ट्रिक से डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो हाँ जी, तो हम ट्रिक पर थे। हम जानना चाहते हैं कि अगर हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व ना करना चाहें और डायरेक्ट फॉर्मूले की हेल्प से कैसे करेंगे, तो बस आपको छोटा सा काम करना है कि आपको सिर्फ इतना करना है कि n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा करना है। ये n का मतलब क्या है? टोटल कितनी नंबर ऑफ इमेजेस हैं। लेकिन याद रखो n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा करना है। यदि देखो सिंपल सी बात है, किसी भी चीज का डिवाइड करोगे आप किसी में, तो या तो आंसर इवन आएगा या ऑड आएगा, तो देखो आपने n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा किया। अगर आपका आंसर इवन आ रहा है, तो जो भी n की वैल्यू निकल के आई उसमें आप एक कम कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ इमेज की वैल्यू मिलेगी। सारी बातें समझाता हूं, भी टेंशन मत लेना। देखो मैंने कहा n की वैल्यू 360 अपॉन थीटा जब भी करोगे तो या तो इवन आएगा या फिर ऑड आएगा। जब इवन आए तो आंसर में से एक कम कर देना, तो नंबर ऑफ इमेज की वैल्यू निकल के आ जाएगी। लेकिन अगर आपकी इस 360 अपॉन थीटा की वैल्यू ऑड निकल के आ गई, तो फिर हमें सोचना होता है कि n में से -1 करें या ना करें। तो कैसे करेंगे भाई? देखो अगर इवन आ जाए तो कुछ भी मत सोचो, एक कम कर दो। अगर ऑड आए तो चेक करते हैं कि क्या हमारा ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पर है या फिर नॉट ऑन बाइसेक्टर पर है। दैट मींस अगर आपका इवन आए, 360 अपॉन थीटा की वैल्यू इवन आए, तो आंसर में से एक कम कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ऑड आए तो सोचना पड़ता है कि एक कम करें या ना करें।
ठीक है। तो ऑड वाले केस में ये चेक करना होता है कि ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पर यानी कि बीचों बीच रखा है या फिर किसी भी पॉइंट पर रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पर है तो 1 माइनस करना है, ठीक है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पर नहीं है तो आंसर में से 1 माइनस करना नहीं है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। पूरी कहानी को कंक्लूड करें कि भाई कुछ भी केस हो 360 अपॉन थीटा की वैल्यू अगर जो है इवन आई है तो आंसर में से 1 माइनस करना है। लेकिन अगर ऑड आई है तो सोचना है कि बाइसेक्टर पर है, या तो सोचना पड़ेगा 1 माइनस करूं या ना करूं। तो अगर बाइसेक्टर पर आपका ऑब्जेक्ट रखा है तो 1 माइनस करना पड़ेगा, और अगर नॉट ऑन बाइसेक्टर है तो 1 माइनस नहीं करना पड़ेगा। जरा एक बार जो है इस एक क्वेश्चन को करके देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स से इसी को करके देख लो, है ना। इसमें आपने देखा कितनी इमेज बन रही है, वाला 8, तो इसी को करके देख लो, ठीक है। जरा चेक करते हैं, तो देखो 360 अपॉन थीटा, तो 360 अपॉन थीटा कितना है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन, तो कितना है भाई 40। आंसर कितना आया 9, आंसर कितना आया 9 आया ना। दैट मींस देखा भाई वी गेट ऑड, हमको भाई ऑड आंसर मिला। तो देखो ऑड में चेक करते हैं क्या ये ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पर रखा था, तो हमने चेक किया, हाँ जी ये ऑब्जेक्ट तो बाइसेक्टर पर रखा था, मतलब बीचों बीच रखा था। तो जो भी आपका आंसर निकल के आया है n, दैट मींस 9, तो उस 9 में से आप एक कम कर देंगे तो आंसर आपका 8 आ जाएगा। दैट मींस 8 इमेजेस विल बी फॉर्म्ड। बस 8 आपका ऑलरेडी आपको पता है आंसर आ गया। तो आप किसी भी मेथड से करोगे आपको इसमें 8 आंसर मिलेगा। जरा इसको चेक करते हैं, ठीक है। जरा यहां पे देखो कैसे करोगे, देखो तो 360 अपॉन थीटा किया आपने, थीटा मतलब टोटल एंगल 40 डिग्री है, तो आंसर आया आपका 9। जरा चेक किया कि वी गेट ऑड, हमें भाई ऑड मिल रहा है। कैसा मिल रहा है, ऑड। अगर हमें जो है रिजल्ट में ऑड मिल रहा है दैट मींस 9 कैसा है, ऑड, तो चेक करना पड़ता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है आपका बाइसेक्टर पे रखा है या बाइसेक्टर पर नहीं है। तो यहां पर पाया कि पहले ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पर था तो एक कम कर दिया। अब ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पर नहीं है तो फिर हमें भी 1 माइनस करना नहीं है, ठीक है। चलिए तो 9 बाइसेक्टर पर नहीं है ना, तो हमें भी 1 माइनस करना नहीं है। तो कितनी इमेज बनेंगी, टोटल 9 नंबर ऑफ इमेजेस विल बी फॉर्म्ड, और हम जानते हैं इसका आंसर। चलिए अगर मान लो ये वाला केस देखते, अगर आपसे कह दिया जाता कि यहां पर देखो, आपसे कह दिया था कितना, कह दिया था कि लेट से आपको 360 अपॉन यहां पर टोटल एंगल बोला 60 डिग्री, आंसर कितना बोला 6 आएगा। तो ये 6 क्या है, इवन है या ऑड है, बोला ये 6 तो क्या है भाई 6 इवन है। तो बोला इवन आए तो ना बाइसेक्टर देखना है ना नॉट ऑन बाइसेक्टर देखना है, डायरेक्ट 6 में से एक कम कर दो तो आंसर कितना आएगा, बोला 5 इमेजेस विल बी फॉर्म्ड। क्या चेक करो कि हमने पहले 5 ही निकाला था ना, बिल्कुल निकाला था। इसी तरह से आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए, अगर आपसे एक जो सिंपल सा और कर दिया जाए कि जरा चेक करना कि दो मिरर आपके पास रखे हुए हैं, एंगल दोनों के बीच में 90 डिग्री है, और ये देखो एक केस, अगर ऑब्जेक्ट आपका बाइसेक्टर पर रखा है, क्या करो, बोला 360 अपॉन 90 करना, आंसर आएगा आपका 4, ठीक है। तो 4 आ गया ना, दैट मींस इवन आ गया। तो दैट मींस इवन आया तो n-1 कर दो, दैट मींस 4-1 कर दो, तो आंसर आपका आ जाएगा 3। सिंपल है, बहुत सिंपल है। चलिए, है ना। अच्छा देखो अब अगला देख लेते हैं। लेट से आपसे कह दिया जाए फिर कितना बन रहा है भाई, चलो ओके, आपसे कह दिया कि भाई इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 72 डिग्री है, कितना 72 डिग्री, ठीक है। चलिए तो कैसे करना है, तो 360 अपॉन 72, चलो ऑब्जेक्ट रख देते हैं यहां पर बाइसेक्टर पर, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा, 5 आंसर आया। 5 क्या होता है, ऑड। अगर ऑड आ जाए तो देखो बाइसेक्टर पर है, हाँ जी बाइसेक्टर पर है, तो 5 में से 1 माइनस करना है, तो 4 इमेज बनेंगी। अगर मान लो ऑब्जेक्ट आपका बाइसेक्टर पर नहीं होता, ऑड तो आएगा, तो क्या करोगे, तो आपकी 5 इमेज बनेंगी। तो बस ये बड़ा सिंपल है कि 72 डिग्री बन रहा है, आंसर आपका 5 आया। बाइसेक्टर पर रखा होगा तो 4 इमेज बनेंगी, ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पर नहीं होगा तो 5 इमेज बनेंगी। आई होप आपको ये सारी बातें बहुत ईमानदारी के साथ समझ में आई होगी। अब आप इनको आराम से नोट करें, आराम से जो करना है वो करें। अब आप सारे क्वेश्चन के बनेंगे। एक चीज और, अगर आपका आंसर किसी केस में लेट्स से 7.2 आ जाए
तो आपकी जो इमेज है वो 7 इमेज तो क्लियर बनेगी और एक जो इमेज होगी बहुत ज्यादा ब्लर बनेगी, है ना, ब्लड। तो आपको 7 कंसीडर करना होता है, वहां पे क्या करना होता है, 7 कंसीडर करना होता है, या फिर आप जो है M1 M1 2 करके जो है आप एक्चुअल काउंटिंग करते हैं। जैसे मान लो आपका जो आंसर आ जाता 4.8 आ जाता है ना, तो आप क्या करोगे भाई, आप जो है वहां पर उस केस में 4 इमेज कंसीडर करोगे, 5 इमेज पूरी क्लियर नहीं बनेगी। आई होप आपको ये सारी बातें समझ आई होंगी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का दिल से इंतजार करूंगा। ये कोशिश रही है इस वीडियो में कि आप तक सारी बातें पहुंच पाएं। अगर पहुंच पाएं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपका एक एक कमेंट, एक एक सिंगल स्टूडेंट के कमेंट का वेट करूंगा और आपसे जानना चाहूंगा कि ये वीडियो आपके लिए कैसी रही। अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल की वीडियोस थोड़ी और स्टूडेंट्स तक पहुंचे, ये एनर्जी कुछ और स्टूडेंट्स तक भी पहुंचे, आप इस चैनल की ग्रोथ में, कंट्रीब्यूशन में कुछ और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो जरूर इस चैनल के लिंक को कॉपी करना और अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पर शेयर कर देना। जरूर करेंगे, शेयर करने से एक मोटिवेशन मिलेगी और थोड़ा लगेगा कि भाई हाँ जी, और स्टूडेंट्स अगर वीडियो पहुंचती हैं तो एक नई एनर्जी और एक नया इंस्पिरेशन, नई मोटिवेशन मिलती है और नई नई वीडियोस को बनाने के लिए विद मोर एंड मोर एनर्जी। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।